हमले करवाकर अपना पुराना घिसा पिटा बेवकूफी भरा झूठ और मक्कारी भरा दांव खेलना चाह रहे थे। याद रखें कि यही हाल जो इंडियन नेशनल लोकदल का हो रहा है, यही हाल बीजेपी और कांग्रेस का होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की औकात से भी बाहर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को हैक करके ये जीत तय कर रही है। अब जो विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव वर्ष 2024, इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने बता दिया कि ऊंटों पर बैठने से सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती, फर्जी हमले करवाने से सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। चौधरी देवीलाल जी के परिवार को धोखा देकर सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। मान्यवर साहब कांसीराम जी की मूवमेंट को धोखा देकर सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, जो हरियाणा है प्रधान, इस बात को भी हमेशा याद रखना। हालांकि हरियाणा की वीर मिट्टी को मैं अपने माथे पर सुशोभित करते हुए अभी वर्ष 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में एक देशद्रोही पार्टी, किसानों और भूमिहीन किसानों की कमर तोड़ने वाली पार्टी, कमेरा वर्ग, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मजदूरों का हक डकारने वाली पार्टी, महिलाओं की विरोधी और संविधान की विरोधी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के 48 विधानसभा सीटों पर बम्पर जीत तय करने का मैं खुला विरोध करता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ईवीएम का रोना रोना जानता हूं, बल्कि मैं उन लोगों में से हूं जो ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करना जानता हूं। यदि मेरे साथ कोई नहीं भी है तो मैं अकेले धरने पर बैठने की हिम्मत रखता हूं। ईवीएम के खिलाफ रोना रोने वाले ये राजनीतिक दल उस वक्त कहां चले गए थे जब नवाब सतपाल तंवर दिल्ली में धरने पर बैठे थे? उस समय ये लोग मुझे रोकने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। अन्य पार्टियों में मुख्यतः तौर पर बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी का यहां हरियाणा में खाता भी नहीं खुलना, यह दर्शाता है कि हरियाणा की धरती और हरियाणा के सच्चे ईमानदार लोगों को समझना बसपा और आम आदमी पार्टी की औकात से बिल्कुल बाहर है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे लोगों के हाथों में अपनी बागडोर दे रखी है जिनको बहन कुमारी मायावती जी, हमारी आदरणीय मेरी राजनीतिक गुरु, समझ नहीं पा रही हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी को लगातार मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं और उनको गुमराह करने का कार्य करते हैं। नतीजन यह हुआ कि बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा के जाटों को जातिवादी करार दे दिया। यह बौखलाहट है और यह बहुत बड़ी बौखलाहट है। कभी कोई एक जाति गलत नहीं होती, हर एक जाति में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। ऐसे में जाट समुदाय में सभी लोग गलत नहीं हैं और बहुजन समुदाय में चमार जाति या वाल्मीकि जाति में सभी लोग अच्छे भी नहीं हैं। हमें जब मान्यवर साहब कांसीराम जी ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस मूवमेंट का हिस्सा बना दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी को एक साथ लेकर चले। हम उन लोगों की भी बात करें जो कि दलित हैं, कमेरे वर्ग के हैं, भूमिहीन किसान हैं, खेतों में काम करते हैं। उनके साथ लगातार जातिवाद होता है, वो तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जातिवाद अवश्य दिख जाता है जब वोट परसेंटेज नहीं आता है। क्या वोट लेने के लिए ही हरियाणा के लोग बने हैं? क्या ये गरीब कमेरे वर्ग के लोग वोट लेने के लिए बने हैं? क्या हरियाणा का दलित इतना सस्ता हो गया है जो सिर्फ वोटों के समय में लोगों के नेताओं के मुंह को देखता है? नहीं, हरियाणा ने पहचान लिया है ऐसे लोगों को, दलित समाज ने भी ऐसे लोगों को पहचान लिया है। हरियाणा के सच्चे ईमानदार लोगों को समझना बहुजन समाज पार्टी की औकात से बाहर है, आम आदमी पार्टी की औकात से बाहर है, और मैं यूं कहूंगा कि कांग्रेस की औकात से भी बाहर है, भारतीय जनता पार्टी की औकात से भी बाहर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को हैक करके यह जीत तय कर रही है। कांग्रेस पार्टी बेशक 37 सीटों पर विजयी रही हो,
लेकिन 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है कि यह कांग्रेस पार्टी गरीबों, दलितों, महिलाओं और किसानों को ठगने का काम करती है। इनेलो की 3 सीटें गुजरे हुए जमाने का और भविष्य का संकेत है। एक बहुत बड़ा सबूत है कि इंडियन नेशनल लोकदल जब सत्ता में था तो यहां जमकर इन्होंने उत्पात मचाया, जमकर इन्होंने गुंडागर्दी की। यह इनेलो वाले भूल गए हैं जब इन्होंने खुद को हरियाणा का बाप समझ लिया था, और बहुत से ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो खुद को हरियाणा में या पूरे देश में दलितों को, बहुजनों का, किसानों का बाप समझने लगे हैं, और यह जनता उनको पहचान रही है। उनको चुनाव में मुंह की खाना इस बात का करारा सबूत है कि उनसे यह जनता खुश नहीं है। अब जब इन्होंने खुद को हरियाणा का बाप समझ ही लिया है तो यह याद रखें कि यही हाल जो इंडियन नेशनल लोकदल का हो रहा है, यही हाल बीजेपी और कांग्रेस का होने वाला है और होगा। और यही हाल अगर बीएसपी का रहा तो बीएसपी का भी इनेलो से कहीं ज्यादा बदतर हाल होगा, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। वे लोग जो अपने परिवार को धोखा देकर, चौधरी देवीलाल जी के मिशन को धोखा देकर, अपने ऊपर फर्जी हमले करवाकर अपना पुराना घिसा पिटा, बेवकूफी भरा, झूठ और मक्कारी भरा दांव खेलना चाह रहे थे, उनको भी हरियाणा वालों ने चेतावनी दे दी है। यो हरियाणा है प्रधान, यहां तुम्हारा वो स्टंटबाजी नहीं चलेगा जो तुम शुरू से इस समाज को मूर्ख बनाने के लिए करते आए हो। और जिस तरीके से महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को धोखा दिया जा रहा है, हरियाणा वाले समझते हैं। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश भी समझेगा। बिहार में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, ये भी समझेंगे। यो हरियाणा है प्रधान। निर्दलीय जो प्रत्याशी रहे उन्होंने अपनी मेहनत की, मैं उनकी मेहनत की दाद देता हूं। जो जीते, जो हारे, सभी ने मेहनत की, मैं सभी